एक सिंपल सा सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट बार कैश कब यूज़ किया था, कल, पिछले हफ्ते या शायद याद ही नहीं। एक टाइम था जब हम 10 रुपये देने के लिए भी अपना पॉकेट चेक करते थे, और आज एक छोटा सा QR कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह एक केयरफुली डिज़ाइन सिस्टम है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस रेवोल्यूशन का नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, यह सिस्टम किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनाया, ना किसी सिलिकॉन वैली स्टार्टअप ने। तो फिर यह सिस्टम आया कैसे, किसने डिज़ाइन किया, और कैसे इंडिया ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। UPI को समझने से पहले हमें समझना होगा कि UPI से पहले इंडिया कैसा था। इंडिया एक कैश ड्रिवन इकोनॉमी था। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होते थे। अगर आपको किसी को कैश भेजने होते तो ऑप्शन थे NEFT, RTGS या IMPS। सुनने में मॉडर्न लगता है, लेकिन रियलिटी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी। NEFT फिक्स्ड टाइमिंग पर काम करता था, RTGS सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए था, और IMPS टेक्निकली फास्ट था, लेकिन यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल नहीं। सोचिए, हर बार अकाउंट नंबर डालो, IFSC कोड याद रखो, और एक छोटी सी गलती और पैसे गलत जगह। इसका मतलब क्लियर था, इंडिया को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो सिंपल, इंस्टेंट और यूनिवर्सल। 2008 में एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI बनाया गया। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन था, ना कम्प्लीटली गवर्नमेंट ना प्राइवेट। इसका गोल था इंडिया का पेमेंट सिस्टम को मॉडर्न बनाना। NPCI ने पहले IMPS बनाया, और फिर एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, क्या हम इसे और सिंपल बना सकते हैं? और इसी सवाल ने UPI का फाउंडेशन रखा। 2016 में एक साइलेंट रिवोल्यूशन लॉन्च होता है। UPI ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होता है। शुरुआत में 21 बैंक्स और एक सिंबॉलिक 1 रुपीज़ ट्रांजेक्शन, लेकिन कॉन्सेप्ट पावरफुल था। सोचिए, आपको किसी को पैसे भेजने हैं, ना अकाउंट नंबर ना IFSC कोड, सिर्फ एक ID जैसे ईमेल एड्रेस, एग्जाम्पल के रूप में name@बैंक, और बस पैसे ट्रांसफर 24/7 इंस्टेंटली। यह सिंप्लिसिटी ही UPI की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली UPI फेल जैसा लग रहा था। लोग वॉलेट्स यूज़ कर रहे थे, एडॉप्शन स्लो था। फिर 2016 में एक इवेंट होता है, डीमोनेटाइजेशन। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. सडनली कैश शॉर्ट हो गए, लोग मजबूर हो गए डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करने के लिए। और फिर आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, और यहीं से गेम चेंज होता है। रिवार्ड्स, कैशबैक, सिंप्लिसिटी। UPI सडनली एक बोर्डिंग सिस्टम से एक डेली हैबिट बन गया। फिर जो हुआ वो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। 2017 में जहां मिलियंस ट्रांजैक्शन हो रहे थे, वहीं कुछ सालों में बिलियंस क्रॉस कर गया। आज हर महीने 20 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यूजर्स, और कोड ऑफ मर्चेंट्स। एक चाय वाला, एक ऑटो ड्राइवर, एक स्मॉल किराना स्टोर, सब एक ही नेटवर्क पर आ गए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक रियल एग्जाम्पल है। UPI सक्सेसफुल क्यों हुआ? इसका जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन कुछ की फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इंटरऑपरेबिलिटी, आप किसी भी ऐप से किसी भी बैंक को पे कर सकते हो। दूसरा, जीरो चार्जेस, मर्चेंट्स के लिए ऑलमोस्ट फ्री। तीसरा, सिंप्लिसिटी, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस सिंपल। और सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन। ये रियल कॉम्बिनेशन है, और शायद इसीलिए काम कर गया। UPI स्टैटिक नहीं रहा, टाइम के साथ इवॉल्व होता गया। ऑटो पे सब्सक्रिप्शंस के लिए, UPI लाइट स्मॉल पेमेंट्स के लिए, क्रेडिट इंटीग्रेशन। आज UPI सिर्फ ट्रांसफर नहीं, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, UPI सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। सिंगापुर, UAE, फ्रांस और भी कई कंट्रीज में एक्सपेंड हो रहा है। इंडिया अपना पेमेंट मॉडल एक्सपोर्ट कर रहा है। ये वही इंडिया है जो पहले टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था। आज रियलिटी क्या है? इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। हर दिन करोड़ ट्रांजैक्शंस, और मेजरली UPI के थ्रू। UPI अब एक प्रोडक्ट नहीं, UPI एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मार्केट का मेजर कंट्रोल कुछ ही ऐप के पास है, और डिपेंडेंसी भी रिस्क हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, ये सब फ्यूचर चैलेंजेस हैं। तो ये स्टोरी सिर्फ सक्सेस की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है। UPI सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं,
ये एक एग्जाम्पल है कैसे एक डेवलपिंग कंट्री टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डायरेक्ट लीप कर सकती है और दुनिया को लीड कर सकती है। आज एक गांव का दुकानदार भी डिजिटल है और एक स्टूडेंट भी कैशलेस है, और इंडिया कह रहा है हम सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे, हम लीड करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।